रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदतों में से एक मुबारक आदत ये भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लाहिक होती तो आप नमाज की तरफ रुजू फरमाते थे। ये सुन्नत भी तकरीबन छूट चुकी है। आजकल जब कोई परेशानी किसी को लाहिक होती है तो तावीज़ गंढों की तरफ जाता है, अमलियात की तरफ जाता है, वजीफ़ों की तरफ जाता है, आमिलों के पास भागता है, नमाज में दिल नहीं लगाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। जब इंसान को कोई परेशानी होती है तो वो ये चाहता है कि मेरी आँखें किसी तरह से ठंडी हो ताकि मेरा ये गम हल्का हो। तो नमाज जिसकी आँखों की ठंडक बन जाएगी उसको नमाज पढ़ने से गम हल्का हो जाएगा। अब किसी के दिल में ये ख्याल हो कि भाई हमारी तो आँखें नमाज पढ़ के ठंडी नहीं होती, हम तो पढ़ते हैं मजबूरी में, तो हम तो अगर गम में नमाज पढ़ेंगे तो गम कम होने के बजाय कहीं बढ़ ना जाए, एक नमाज का गम और लग जाएगा। तो ये सोच गलत है। वजह उसकी है कि जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदा करने के लिए नमाज पढ़ेंगे तो एक तो ये कि इस सुन्नत की बरकत से अल्लाह ताला गम को हल्का करेंगे, दूसरा नमाज आँखों की ठंडक बनती चली जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता नमाज की आदत पड़ेगी। एक बुज़ुर्ग फरमाते थे कि जब मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ, सब बातें अल्लाह करता है मुझसे उसमें, और जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज की नीयत बांध लेता हूं, उसमें सब बातें इंसान अल्लाह से करता है। तो सलातुल हाजत है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की नीयत से नमाज के गम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे। कोई भी नीयत हो, जब कोई तकलीफ़ हो, गम हो, नमाज पढ़नी चाहिए और नमाज के बाद फिर दुआ मांगनी चाहिए। ज़्यादा तावीज़ गंढों में और वजीफ़ों में इन चीज़ों में ज़्यादा ना लगे। वज़ाइफ़ पढ़ना कोई गलत नहीं है, हराम नहीं है, नाजायज़ नहीं है, लेकिन तवज्जो लोगों की वज़ाइफ़ की तरफ ज़्यादा है और नमाज की तरफ कम है। हमारे जितने अकाबिर गुज़रे हैं, जितने बुज़ुर्गान दीन हैं, उन्हें भी कोई परेशानी होती थी तो रकत नीयत बांधते थे। कुरान मजीद में भी अल्लाह ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, परेशानियों में मदद तलब करो सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए। अल्लाह ताला ने भी इसलिए हुक्म दिया कि अल्लाह के इल्म में ये बात है कि जब तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें मदद मिलेगी, सब्र करने की तौफीक मिलेगी। दो फ़ायदे होते हैं नमाज से, एक तो ये कि गम हल्का हो जाता है क्योंकि अल्लाह की तरफ तवज्जो है, जिसने गम दिया है जब आप उसी से बातचीत करना शुरू कर देंगे तो दिल को तसल्ली हो जाती है इंसान के। दूसरी बात, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि नमाज़ पढ़ने से दुआ जल्दी कबूल होती है। नमाज़ पढ़ के दुआ मांगेंगे तो कबूलियत का इम्कान ज़्यादा है। तो जब आप नमाज़ पढ़ के अपने गम में अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह मेरी ये तकलीफ़ को दूर कर दे, तो दुआ की कबूलियत का इम्कान बढ़ जाएगा। तो इस तरह से नमाज जो है दो तरह से गमों के इज़ाले का सबब बनती है। और जैसे मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ कामों की अहमियत ज़्यादा होती है, ऐसे ही मुख्तलिफ़ औक़ात में नमाज की अहमियत भी उसमें भी कमी बेशी होती रहती है। सबसे बेहतरीन जो नमाज का वक्त है अल्लाह को मांगने के लिए वो तहज्जुद का वक्त है। किसी को कोई गम हो उसको वो किसी तरह हिम्मत करके रात को तहज्जुद में उठे और 2 रकत तसल्ली से पढ़ के अल्लाह से मांगे तो देखे कि उसके दिल का बोझ कितना हल्का हो जाता है। कोई डिप्रेशन की गोली ऐसी नहीं है और कोई दवा ऐसी नहीं है जिससे उसका गम इतना हल्का होगा जिस तरह से अल्लाह से मांगने से हल्का हो जाएगा। तो उसके दिल में ये बात आएगी कि जो मुश्किलात देने वाला है और मुश्किलात हल करने वाला है, मैंने उसके दफ्तर में अपनी फ़ाइल जमा करा दी है, अपनी दरख्वास्त जमा करा दी, कभी ना कभी तो नंबर आ जाएगा। लोग कहते हैं ना भाई एप्लीकेशन तो जमा करा दी है, कंप्लेन तो करवा दी, अब देखें होता क्या है। तो हम तो दुनिया के दफ्तरों में कंप्लेन करवा के मुतमईन हो जाते हैं, हालांकि उसमें 100% इसका इम्कान नहीं होता कि आपकी एप्लीकेशन मंजूर भी होगी। तो अल्लाह के दफ्तर में तो 100% इम्कान होता है कि वो मंजूर होगी। अलबत्ता अल्लाह ताला के यहाँ मंजूर करने के तरीक़े मुख्तलिफ, किसी की फ़ौरन मंजूर, किसी की देर से।
دیر سے بھی منظور ہوتی ہے تو اس میں بھی انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ بھئی میں نے درخواست جمع کرا دی ہے، بس اللہ تعالیٰ اس غم کو اگر بڑھا رہے ہیں، طول دے رہے ہیں، تو اس میں میرا فائدہ ہوگا، میں نے اپنے قوائف پورے کر لیے ہیں، ایک تسلی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں میں اس کا معمول بنانا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بھئی نماز میں دل لگاؤ، جب کوئی پریشانی ہو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔